नमस्कार दोस्तों, आखिरकार क्रिएचर यूनिवर्स अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। अब शुरू होने जा रहा है अंतिम महायुद्ध। मैं उम्मीद करता हूँ आपने क्रिएचर यूनिवर्स की बाकी कहानियाँ सुन ली होंगी ताकि आपको उन कहानियों के रेफरेंस मिलते रहें। फिर भी मैं पहले से ही थोड़ा बैक स्टोरी दे दूँगा, तो ज़्यादा समय न गवाते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। पूरी दुनिया में आर्थिक बदहाली का दौर था। हर एक देश अपने आंतरिक मामलों से जूझ रहा था। भ्रष्टाचार पूरी दुनिया को निगले जा रहा था। चोरी, डकैती, कत्लेआम अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी थी। आतंकवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और इस भयंकर समय की शुरुआत तभी हो गई थी जब सुपर पावर अमेरिका के सबसे सुरक्षित भवन व्हाइट हाउस को प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली के साथ उड़ा दिया गया था। इतने बड़े हमले ने दुनिया को स्तब्ध कर रख दिया था। एक और महीने के अंतराल में ही यूएस का पूरा सिस्टम व आधिकारिक विभाग घुटने पर थे, जिसका असर पूरे देश में पड़ा। अन्य मजबूत देशों ने संभालने का बहुत प्रयास किया, मानो यह दुनिया के अंत की शुरुआत हो चुकी थी। रसिया, चाइना, भारत, ब्रिटेन व अन्य देश भी लड़खड़ा चुके थे। कलयुग अपनी चरम सीमा पर था। ऐसे समय में अब विश्व इससे और बुरे की कल्पना नहीं कर सकता था, परंतु दुनिया को कहाँ पता था कि यह तो बस नींव मात्र थी। ऐसा वातावरण जिसका इस दुनिया में ही गुप्त रूप से रह रहे दाम जंतु सदियों से कर रहे थे। जिस प्रकार उपजाऊ जमीन में गड़े हुए बीज को सौभाग्य से सही मात्रा में धूप और पानी मिल जाए तो उसकी उन्नति हो जाती है, उसी प्रकार का संयोग दुर्भाग्य से दुनिया में बन चुका था। 23 दिसंबर हिमाचल के किसी गांव में अमावस्या की काली रात अपने साथ अंधेरे का साम्राज्य लेकर आई थी। ठंड और कोहरे की परत ने इस रात को ढक रखा था। ऐसी काली रात में शाम ढलने के साथ ही सड़कों पर सन्नाटा छा चुका था। तभी कहीं दूर से एक रोशनी की लौ दिखाई पड़ी। वह रोशनी जंगलों के भीतर से आ रही थी। वह एक मशाल थी जिसे एक व्यक्ति अपने हाथ में लिए ऊपर उठाए हुए था। वह काफी लंबा व्यक्ति मालूम होता था। उसने सिर से लेकर पैर तक काली दुशाला ओढ़ रखी थी, जो उसके चेहरे के सामने से होते हुए नाक तक आ रही थी। वह एक ही गति से एक दिशा में आगे की ओर बढ़े जा रहा था। तभी उसकी बाईं ओर से एक और व्यक्ति बिल्कुल उसी वेशभूषा में हाथों में मशाल लिए हुए निकला। दाईं ओर से भी कुछ लोग मशाल लिए निकल आए। देखते ही देखते वहां मशाल लिए व्यक्तियों का हुजूम उमड़ आया था। वह झुंड सबसे आगे चल रहे व्यक्ति के पीछे चल रहा था। उन सभी लोगों की लंबाई सामान्य इंसानों की लंबाई से अधिक थी और सभी के चेहरे दुशाले से ढके हुए थे। तभी सबसे आगे चल रहा व्यक्ति एक जगह पर आकर रुका। भीड़ में से 4 व्यक्ति निकल कर आगे आए। उनके हाथों में चांदी धातु का कोई आकार था। पहले व्यक्ति ने उन सभी के हाथों में से उस चांदी के आकार को ले लिया और आपस में जोड़ दिया। वह चांदी की धातु आपस में जुड़कर एक बड़ा आकार बना रही थी। उस व्यक्ति ने उस धातु के बड़े आकार को पास ही पड़े चट्टान के पास ले गया और उस चट्टान पर बिल्कुल उसी आकार का एक खांचा पहले से ही मौजूद था। उस व्यक्ति ने उस खांचे पर वह आकार फिट कर दिया। अचानक वह चट्टान वृत्ताकार घूमने लगी और जमीन मानो फटने लगी, मानो जमीन के अंदर कोई रहस्यमयी रास्ता है। वह सभी व्यक्ति उस फटी हुई जमीन के अंदर एक एक कर समाने लगे और कुछ ही देर में वहां मौजूद सभी संदेहजनक व्यक्ति जमीन में समा और फटी हुई जमीन वापस से बंद हो गई। अंदर एक गहरी काली गुफा थी, जिसके ठीक बीच एक उभरा हुआ चबूतरा बना हुआ था तथा दूसरी ओर एक गहरा कुंड। उन सभी व्यक्तियों ने उस चबूतरे का परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया और किसी तरह का मंत्रोच्चारण जप कर रहे थे। परिक्रमा लगाने के साथ ही वह अपनी मशालें और अपना रक्त
उस कुंड में भी डालते जा रहे थे और देखते ही देखते वह आग की लपटें मानो लाल हो चुकी थीं, जो सीधे ऊपर धरती पर छू रही थीं। ऊपर बिल्कुल वही आकार बना हुआ था जो आग की लपटें लगने की वजह से लाल हो चुका था। उसमें से रक्त उस आकार से होते हुए उस चबूतरा तक जा रहा था, जिसकी परिक्रमा वह झुंड मंत्रोच्चारण के साथ कर रहा था। तभी अचानक उस चबूतरे में कंपन होने लगा, मगर मंत्रोच्चारण जारी थे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। वह चबूतरा क्षत विक्षत हो चुका था। धुएं के बीच एक व्यक्ति की आकृति दिखाई दी। जरूर वह चबूतरे के भीतर से निकला था। अपने दोनों पंख फैलाकर वह सामने खड़ा हो गया। वहां मौजूद सभी व्यक्ति अपने घुटने पर आ चुके थे और अपने चेहरे से दुस्साला हटा लिया था, और उन सभी की आंखों की पुतलियां लाल चमक रही थी और उनके पिशाची दांत भी बाहर आ चुके थे। वह सभी पिशाच या आज की दुनिया में कहे जाने वाले वैम्पायर्स थे, और उस चबूतरे से निकला हुआ व्यक्ति, जो कि 5000 सालों से शुक्राचार्य के श्राप के कारण सोया हुआ था, उन सभी पिशाचों का पूर्वज क्षोभदंत था, जो कि अब जाग चुका था। शाबाश मेरी औलादू, इतने सालों तक तुमने इस दुनिया की प्रताड़ना सही है। अब इंतजार खत्म हुआ। मैं इस दुनिया को अपने कदमों में झुकाऊंगा। प्रेजेंट डे समवेयर इन साउथ डकोटा, यूएस, अमेरिका। अभी कुछ ही महीने पहले निकोलसन के जीवन में एक ऐसा केस आया था जिसने उसके पुराने विचारधाराओं को तोड़कर रख दिया था। उसके जहन में हमेशा एक ही बात चलती कि अगर इस दुनिया में शेप शिफ्टर्स व स्किन वॉकर्स जैसे क्रिएचर मौजूद हैं, तो ना जाने इनके जैसे और कितने और भी क्रिएचर्स मौजूद होंगे। आधी रात का समय था, उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी खिड़की के करीब आया। पूरा टाउन शांत था। चारों ओर अंधेरे का साम्राज्य। अमेरिका में घोर विपत्ति आ चुकी है और पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। निकोलसन के मस्तिष्क में प्रायः ख्याल आते कि कहीं यह दुनिया में किसी बड़े संकट के आने का कोई संकेत तो नहीं, और कहीं इसका कारण शेप शिफ्टर्स जैसे अन्य मायावी दानव तो नहीं। यह सारे प्रश्न उसके जहन में खोल रहे थे, मगर उन प्रश्नों के उत्तर कहीं ना थे। निकोलसन ने जैकेट डाली और स्ट्रीट पर निकल गया। चलते चलते उसने अंधेरे के पीछे चिल्लाते सन्नाटे को सुना था। कुछ ही दूर पर एक चर्च थी। आजकल वह चर्च रात में भी खुला रहता था। निकोलसन ने वहां जाके घुटने टेके इस उम्मीद में कि उसके सारे प्रश्नों के जवाब उसे मिल जाएंगे। अपने घुटनों पर आ दोनों हाथों को जोड़ निकोलसन को प्रेयर करते देख पादरी वहां पर आ गए। माय सन, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारी प्रार्थना भगवान के चरणों पर जरूर कबूल हो जाए। निकोलसन ने पादरी के पास आकर कहा, फादर, यह प्रार्थना सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे अमरीकियों की है, बल्कि पूरे विश्व की है। आज पूरी दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, अमेरिका की यह हालत और अभी हाल ही में मेरा सामना शेप शिफ्टर से होना, मुझे किसी बड़े खतरे का आभास हो रहा है फादर। किसी भी चीज़ को पूरी तरह जाने बिना तुम उसका हल नहीं कर सकते मेरे बेटे। पेड़ों के उगने का कारण ना धूप में होता है ना पानी में, बल्कि मिट्टी में छुपी हुई उसकी जड़ों में होता है। निकोलसन की आंखें चमक उठी, मानो उसका यहाँ आना सफल हो गया हो। उसने पादरी को गले लगा लिया। थैंक यू फादर। निकोलसन भागा और सिटी लाइब्रेरी में जा घुसा। घंटों किताबें तलाशने के बाद आखिरकार उसे महज एक किताब मिली जिसमें शेप शिफ्टर्स व स्किन वॉकर्स का वर्णन था, और उसमें भारत के कई रेफरेंसेस भी मिले। निकोलसन को शायद सारे सवालों के जवाब भारत में मिले, इसलिए उसने अगले सुबह ही फ्लाइट से भारत आने का निश्चय किया। नॉर्थ ओंटारियो, कनाडा, प्रेजेंट डे।
फॉरेस्ट रेंजर्स महेश और उसके दोस्तों का सामना एक पौराणिक दानव वेंडिगो से तब हुआ था जब वे गुमशुदा हुए बच्चों की तलाश में निकले थे। उनका यह ऑपरेशन सफल तो रहा, मगर बीच में एक ऐसा समय भी आया था जब महेश वेंडिगो दानव के जबड़ों में था। हालांकि मौत के इतने करीब आने के बावजूद भी वह बच निकला, मगर उसके पीठ पर वेंडिगो के दांतों के घाव बन चुके थे, जो देर रात महेश को अत्यंत पीड़ा में डाल दिया। वह दर्द असहनीय था। जब उसने आईने में अपनी पीठ को देखना चाहा तो वह अचंभित रह गया। वह घाव धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। कहीं यह वेंडिगो के लार का असर तो नहीं, वह सोच रहा था। उसे गर्मी लगने लगी। अचंभे की बात यह थी कि उत्तरी कनाडा में टेम्परेचर माइनस पर था। अचानक महेश का दर्द मानो कम हो चला था। सूरज क्षितिज के ऊपर उड़ रहा था और सुबह होते होते उसका दर्द खत्म हो गया, मगर घाव बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहा। उसके पिताजी अगर उस पौराणिक दानवों के बारे में जानते थे तो जरूर उस दानव के दिए इस घाव के बारे में भी कहीं ना कहीं जिक्र अवश्य होगा। और यदि इन सभी सवालों के जवाब कहीं हैं तो वह पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह मिल सकते हैं। महेश ने देरी न करते हुए भारत की ओर रवाना हुआ। समवेयर इन अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट। धरती के सूरज की परिक्रमा के संबंध में आज एक ऐसा संयोग उत्पन्न हुआ है जो 5000 सालों में केवल एक बार आता है। आज पूर्णिमा का चांद अफ्रीकी महाद्वीप के इसी स्थल पर पहली बार दिखा। घने जंगलों के बीच जहां सूरज की रोशनी पहुंचना भी मुश्किल है, वहीं आज चांद मानो घुसकर तफदीशी लेना चाहता हो। चंद्रमा आसमान से इतने नीचे दिखाई पड़ रहा था मानो धरती पर ही उतर आए। उसकी सीधी रोशनी पास ही में बने एक बड़े मैदान पर छनकर गिरने लगी। उस मैदान को बड़े पास से देखने पर ही पता लगाया जा सकता था कि वह कोई वीरान कब्रिस्तान था, और देखते ही देखते वहां गड़े मुर्दे जीवित हो उठे। आखिर दुनिया पर क्या विपत्ति आने वाली है? क्या निकोलसन को उसके सवालों का जवाब भारत में मिल पाएगा? महेश की पीठ पर बना वेंडिगो के घाव का निशान आखिर क्या मोड़ लेगा? जानेंगे अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले हर एपिसोड्स की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मैं हूं शिवेश, मिलता हूं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।